बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान अब्दुल पर बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज मैं बताऊँगा कि सरकारी मुलाजमीन को असला लाइसेंस किस तरह फ्री मिलता है और उनकी रिन्यूअल फ़ीस कोई होती है कि नहीं होती। तो इस बारे में आपको आगाह करूँगा कि कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं, किस ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको असला लाइसेंस जो है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट बना के देती है और किस रूल के तहत वो बनता है। वैसे तो अगर सरकारी मुलाजमिन को देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद ही उनको इस तरह की मुराद मिलती हैं, यानी कि ग्रेजुएटी मिलती है, पैसे मिलते हैं, पेंशन लगती है। तो अट्रैक्शन यही लोगों की होती है सरकारी मुलाजमत में। लेकिन कुछ सरकारी मुलाजम को सहूलियात का पता नहीं है जो उनको दौरान सर्विस दी जाती है। उनमें एक सहूलत मैं आज आपको बताऊँगा कि असला लाइसेंस जो है, जिस भी सरकारी मुलाजम को इस बारे में इल्म नहीं है, तो मैं रूल भी बताऊँगा कि किस रूल के तहत वो चीज़ें जो हैं उनको फ्री दी जाती हैं। कोई भी सरकारी, वफाकी या सूबाई जो मुलाजम है वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है दौरान सर्विस। जिस तरह आम बंदा नादरा में पैसे जमा करवा के फ़ीस जमा करवाता है असले की, उनके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं होता और दौरान सर्विस वो जो है उनकी रिन्यूअल फ़ीस भी जो है वो फ्री होती है। वैसे कुछ जिस तरह मैंने कहा कि दौरान सर्विस मुराद उनको नहीं मिलती, लेकिन ये पाकिस्तान है। कुछ अदारे ऐसे हैं जो दौरान सर्विस भी बेशुमार मुराद लेते हैं। मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिसाल देता हूँ कि उसमें जब एससी भर्ती होता है तो उसको गार्ड भी मिलता है, उसको 2 करोड़ रुपए का डबल कैबिन डाला भी मिलता है, उसको घर भी मिलता है। तो इस तरह के बहुत बेशुमार और महकमे और अदारे हैं जिसमें दौरान सर्विस भी लोग अपनी सर्विस को पूरा एंजॉय करते हैं। लेकिन जिस तरह जो मेन एक पिलर है हमारा, टीचर्स जो असातिज़ा किराम हैं, जो डॉक्टर हजरात हॉस्पिटल में भर्ती हो के दिन रात लोगों की खिदमत करते हैं, उन बेचारों को इस तरह की कोई सहूलत नहीं दी जाती। बल्कि उनको तो, टीचर्स को सबसे पिसा हुआ आज से 10-15 साल पहले तक एक तबका देखा जाता था। उनकी माशरे में भी जिस तरह इज़्ज़त होनी चाहिए वो इज़्ज़त नहीं होती थी। अब कुछ अरसे से टीचर्स की कुछ तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। खैर, ये तो एक इस मौजू से मिलता जुलता मामला नहीं था, लेकिन आपके गोशगुजार करना था कि इस तरह के जो लोग हैं उनको फिर दौरान सर्विस ये इस तरह की सहूलतें जो हैं वो दी गई हैं। तो कोई भी वफाकी मुलाजम, सूबाई मुलाजम जो ग्रेड 17 या उससे ऊपर, जिसको हम गज़टेड ऑफिसर भी कहते हैं, वो बेशक एसी है, वो बेशक टीचर है, वो बेशक डॉक्टर है या किसी भी महकमे में वो है, आर्म्ड फोर्सेस में जो अफसरान हैं, पुलिस के अफसरान हैं, तो उनके लिए जो है पंजाब आर्म्स रूल 2017 में रूल 20 जो है उसमें कहा गया है कि ग्रेड 17 या ग्रेड 17 से ऊपर का कोई भी जो मुलाजम है वो अपने लिए एक अदद असला लाइसेंस फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट की तरफ से बनवा सकता है। तो उसके लिए कानूनी कागजात तो वही दरकार होंगे जो दूसरे लोगों के लिए होते हैं, लेकिन जो नादरा में फीसेस जमा करवाई जाती हैं वो जमा नहीं करवाई जाएंगी। और उनके लिए कैटेगरीज बनी हैं, जिस तरह आर्मी अफसरान 2 तक बना सकते हैं अपने असला लाइसेंस जो हैं, और ग्रेड 17 के वफाकी और सूबाई जो मुलाजमीन हैं वो अपने लिए एक अदद असला लाइसेंस जो है वो मुफ्त बनवा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और रिन्यूअल की अगर हम बात करें तो रिन्यूअल के लिए भी अगर वो वैलिड डेट तक दोबारा उसको रिन्यू करने के लिए दे देते हैं तो फिर उस सिलसिले में भी उनसे रिन्यूअल फीस भी नहीं ली जाती जब तक वो अपनी सर्विस में मौजूद होते हैं और सर्विस कर रहे होते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों को इस बारे में आगाही नहीं है। तो आपने आर्म्स एक्ट जो है उसका, स्पेशली पंजाब आर्म्स एक्ट 2017 में रूल 20 आपने पढ़ना है। उसमें सब कुछ आपको वाज़ेह हो जाएगा कि आप के लिए, आप जिस अदारे में हैं, जिस महकमे में हैं, कितने वेपन्स के लाइसेंस जो हैं वो आप अपने लिए बनवा सकते हैं। और उसकी रिन्यूअल का जो सारे का सारा तरीक़ाकार है वो भी इसमें मौजूद है। तो गज़टेड ऑफिसर जो हैं ग्रेड 17 या उससे ऊपर के 18, 19, 20, 21 के जो अफसरान हैं वो मुफ्त इस सहूलत से दौरान सर्विस फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी मुराद तो उनको मिलनी होती हैं आफ्टर रिटायरमेंट। तो दौरान सर्विस वो इस फैसिलिटी से
فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی جو بھی مفید معلومات ہیں وہ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا چینل تو جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا وہ باعث بنے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔